हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की बिसात बीत चुकी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और इनेलो से लेकर जेजेपी और आम आदमी पार्टी तक सभी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 12 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि कंप्लीट होने के साथ ही उम्मीदवारों के नाम पूरी तरह तय हो चुके हैं। वहीं हरियाणा की 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा और नतीजे जम्मू कश्मीर के साथ साथ 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको हरियाणा चुनाव की उन 5 सीटों के मुकाबलों के बारे में बताएंगे जिन पर पूरे देश की नजर है। हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव 10 साल की बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे 10 साल की न केवल राज्य बल्कि केंद्र की सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना है। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 5 सीटें छीनने वाली कांग्रेस इस चुनाव में 10 साल बाद अपनी सत्ता में वापसी की उम्मीदें लगाए हुए है। वहीं छोटे दल अलग अलग स्तर पर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की जुगत में है, जिससे राज्यों में बनने वाली सरकार में वो किंग मेकर्स की भूमिका निभा सकें। ऐसे में इस चुनाव में जींद के अंतर्गत आने वाली जुलाना विधानसभा सीट बहुत अहम है। कांग्रेस ने पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट को इस सीट से मैदान में उतारा है, जो 6 सितंबर को नामांकन बंद होने से कुछ घंटे पहले ही पार्टी में शामिल हुई थी। चरखी दादरी के बलाली की रहने वाली विनेश का अपने ससुराल बख्ता खेड़ा के जरिए जुलाना से गहरा नाता है। उनकी सियासी जंग बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी से है, जो पूर्व कमर्शियल पायलट हैं और हरियाणा बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्व WWE स्टार और WWE में भारत की पहली महिला पेशेवर पहलवान कविता दलाल को उम्मीदवार बनाकर एक दिलचस्प मोड़ दिया है। रोहतक की गणी सांपला किलोई सीट भी एक अहम चुनावी मैदान है। जाटों का गढ़ कहे जाने वाली इस विधानसभा सीट में हुड्डा परिवार का दबदबा है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से निर्णायक लड़ाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बीजेपी ने यहां से मंजू हुड्डा को उम्मीदवार बनाया है, जो रोहतक जिला परिषद की वर्तमान अध्यक्ष हैं और उनके परिवार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उनके अच्छे संबंध हैं। उनके पति राजेश हुड्डा रोहतक में एक जाने माने दबंग नेता हैं। तो वहीं आपने इस सीट से परवीन गुस्खानी को चुना है। लाडवा में बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। किसान आंदोलन से प्रभावित उत्तरी हरियाणा के जिलों में स्थित यह सीट अपनी जनसांख्यिकी संरचना के कारण महत्वपूर्ण है। ओबीसी की आबादी 40% से ज्यादा है, जिसमें सैनी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 19% है। ये निर्वाचन क्षेत्र 2009 में बना था और कोई भी पार्टी इसे 2 बार नहीं जीत पाई है। हिसार के उचाना कलां की बात करें तो यहाँ जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परपोते दुष्यंत ने भाजपा की प्रेमलता के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर आए पूर्व आईएएस अधिकारी ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले नए चेहरे देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी ने पवन फौजी को मैदान में उतारा है। सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा से इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के बावजूद अभय 2010 से इस सीट पर काबिज हैं। इनेलो ने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो 90 में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन जाट और अनुसूचित जाति के वोटों पर भरोसा कर रहा है और कई तरह के प्रलोभन दे रहा है। बीजेपी ने सीट से अमीर चंद मेहता को प्रत्याशी बनाया है, जो एक किसान और सिरसा के जिला अध्यक्ष हैं, जबकि कांग्रेस ने भरत सिंह बेनीवाल और आम आदमी पार्टी ने मनीष अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। तो ये है वो 5 बेहद दिलचस्प सीटें जिन पर इस चुनाव में जनता की खास नजर रहने वाली है।